हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बढ़ते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ और नए स्टैंडर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। यदि उसके आय में 60% की वृद्धि होती है और व्यय में 70% की वृद्धि होती है तो बचत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो हम आपको दो तरीका बताएंगे। एक तो आपका ट्रेडिशनल जो अक्सर आप बुकों किताबों में देखते होंगे, एक फ्रैक्शनल और इजी आसान तरीका बताएंगे। क्या राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है तो लिखेंगे इसमें मान लेंगे, माना राजू का व्यय। देखिए राजू का व्यय, हमने यहाँ व्यय माना और एक आय, ये दो चीज़ होता है। इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो चीज़ दिया जिससे कंपैरिजन करते हैं वो चीज़ ऊपर लिखिए, उसी को आप मानिए, क्योंकि उसको हम 100 मानेंगे। अब यहाँ क्या कर रहा है, राजू की आय उसके व्यय से, मतलब व्यय से तुलना हो रहा है तो हम व्यय को मानेंगे। अगर आप व्यय की जगह पे आय लिख देंगे आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे कैसे लगाना है। तो हम यहाँ लिखेंगे माना राजू का व्यय 100 रुपया मान लेते हैं। राजू का व्यय कितना, 100 रुपया। तो अगर राजू का व्यय हमने 100 माना तो उसका आय कितना कह रहा है, 20% अधिक है। तो आय उसका कितना हो जाएगा, 20% अधिक है, अर्थात 120 हो जाएगा। अब उस हिसाब से उसका बचत कितना हो जाएगा, बचत उसका हो जाएगा 120 माइनस 100 बराबर 20 रुपया, और बचत हो गया। अब फिर कह रहा है यदि उसके आय में 60% की वृद्धि, आय क्या है, आय 120 है, अगर इसमें 60% की वृद्धि हो रही थी, नई आय उसकी नई आय कितनी हो जाएगी, 120 में वृद्धि हो रही थी 120 गुणे 60% की वृद्धि हो रही थी 160 बटे में 100। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 16 बराइए में 16 दूनी 32, 16 कलम 16 3 19, 192 रुपया हो जाएगा। अब ये नई आय हो गई, तो नई आय के साथ नई व्यय कुछ होगा। आय में 60% की वृद्धि होती है और व्यय में 70% की वृद्धि, तो नई व्यय, उसका नई व्यय कितना हो जाएगा, पहले कितना था 100 रुपया था, 70% की वृद्धि हुई तो हो जाएगा 170। अब नया बचत उसका कितना हो जाएगा, 192 माइनस 170। भाई नई आय 192 रुपया है और नई बचत 170 है, तो सॉरी नई व्यय उसका 170, तो नया बचत कितना हो जाएगा, 192 माइनस 170 हो जाएगा 22 रुपये। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहीं ऐसा तो सिर्फ बचत पूछ रहा है, कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई। तो बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी। अब देखिए 22, पहले उसका बचत कितना था 20, अब नया बचत 22, तो प्रतिशत में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। प्रतिशत वो बचत परसेंटेज वृद्धि या कमी हम निकालेंगे। तो पहले कितना था 20 रुपया, अब बाद में कितना 22 रुपया, तो कितने का बढ़ोतरी हो रहा है, 22 माइनस 20 बटे में 20, चूँकि परसेंटेज पूछा है नीचे 20 लिखेंगे, गुणे 100 कर देंगे, ऊपर हो जाएगा 2, नीचे में 20 गुणे 100, 2 दाएँ 20, एक 0 से 0 कट जाएगा, 10%, अर्थात उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 10%। अब देखिए यहाँ प्लस, यहाँ मान लिया जाता कि प्लस लिखा हुआ है तो यहाँ वृद्धि हुई है। अगर ये चीज़ माइनस हो जाता, प्लस के जगह पे अगर यहाँ माइनस साइन आता तो -10 का मतलब यही है कि इसमें कमी हो रही है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो उसके बचत में कितना 10% की वृद्धि हुई। एक तो तरीका ये है, और एक दूसरा तरीका है, उसको भी देख लीजिए। जो मैं आपको बताता हूं, इसमें क्या है, पिछली वीडियो में मैंने आपसे बताया था आदमी का आय उसके बचत और खर्च के क्या होता है, योग के बराबर होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है आय उसके व्यय से 20% अधिक है, अर्थात उसका व्यय कितना है, अगर हम 100 रुपया मान लेते हैं तो उसका आय कितना हो जाएगा 120 रुपया, बचत कितना हो जाएगा 120 माइनस 100 करेंगे
बराबर हो जाएगा 20 रुपया। आय 120, खर्च 100 रुपया है, बचत 20 रुपया। अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि उसके आय में 60% की वृद्धि, इसमें कह रहा है अगर 60% की वृद्धि हो जाए, 60% की वृद्धि, तो 120 का 60% कितना होता है? 12 छक 72। तो उसका नया क्या हो जाएगा? नई आय, नई आय कितना हो जाएगा? 120 प्लस 72 बराबर 192 रुपया हो जाएगा। अब खर्च में कि व्यय में 70% की वृद्धि, इसमें कितना वृद्धि हो रहा है? इसमें कह रहा है 70% की वृद्धि। अगर 70% की वृद्धि हो जाएगी तो नया उसका व्यय कितना, खर्च कितना हो जाएगा? 170। तो बचत कितना होगा? जो नया बचत आएगा वो हो जाएगा 192 माइनस 170 बराबर 22। पहले कितना था बचत उसका? पहले 20 रुपया था, अब कितना हो गया? 22। कितने रुपए की वृद्धि हुई? 2 रुपये की। कितने की वृद्धि हुई? 2 रुपये। ये 2 रुपये 20 पर वृद्धि हुई, तो 2 रुपये 20 का कितना परसेंट है? 10%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये 10% कैसे हुआ? इसको इस तरह लगाते हैं कि 2/20 गुणे 100 कर देंगे, 2 दहाई 20, ये कट जाएगा 10%। जब आप इस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत इजीली समझ पाएंगे कि कैसे 20 रुपये का 2 रुपया 10% कितना है, 4 कितना है, 5 कितना है, ये सब हम आपको जैसे क्वेश्चन आएगा बताते चलेंगे। हो सकेगा तो इस पर एक वीडियो भी बना देंगे कि किसी भी संख्या का हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 10% कैसे निकालेंगे, 20 कैसे निकालेंगे, 25, 15 कैसे निकालेंगे, 35, इस तरह हम आपको बता देंगे एक अलग सी वीडियो में। बहुत ईजी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। निर्वाह खर्च में वृद्धि के कारण खर्च में 37.2% की वृद्धि होती है तथा उसके आय में 16.2/3% की वृद्धि होती है, तो उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है? देखो, एक दो तरीका पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, बहुत लंबा मेथड। एक जो तरीका होता है जिसको मैं बोलता हूँ आप यही तरीका अपनाइए। वो तरीका कौन सा है? हम जानते हैं किसी भी व्यक्ति का जो आय होगा ये हमेशा उसके खर्च और बचत की योग की क्या होता है? बराबर होता है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आय का 80% खर्च, तो हम आय मान लिए उसका 100 है। अगर उसका आय 100 है तो खर्च कितना है? 80%, मतलब उसका हो गया 80। बचत कितना हो रहा है? अब ये आय 100 रुपया कमा रहा है, खर्चा कर रहा है 80 रुपया, बचा कितना उसका? 20 रुपया। ये हो गया 20 रुपया। अब इसके आगे की कहानी सुनिए। कह रहे निर्वाह खर्च में वृद्धि के कारण खर्च में 37.2% की वृद्धि होती है। अब देखिए किस में वृद्धि हो रहा है? खर्च में। कितने परसेंट की? 37.2% की वृद्धि, और आय में 16.2/3% की वृद्धि। हमने आपको इसके पहले भी बताया था कि 16.2/3 ये परसेंट किसके बराबर होता है? फ्रैक्शन में 1/6 के, और 37.1/2% ये किसके बराबर होता है? 1/8 के। इसका यूज हम यहाँ करेंगे। देखिए खर्च है ये आय में 16.2/3% की वृद्धि हो रही है, 1/6 का यहाँ कोई मतलब नहीं दिखा, तो हम यहाँ इसका यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर खर्च है, खर्च में कह रहा है 37.1/2% की वृद्धि हो रही है, अर्थात 1/8 की वृद्धि हो रही है, इसका हम यूज यहाँ क्यों करेंगे? देखिए यहाँ 1/8 से हम गुणा करेंगे, हम भाग करेंगे तो यहाँ पे इजीली हो जाएगा, और यहाँ पे अगर 1/6 का हम गुणा भाग करेंगे तो कोई फायदा नहीं निकलेगा हमारा, और कॉम्प्लिकेटेड मतलब बहुत जटिल हो जाएगा। तो हम यहाँ 1/6 का यूज नहीं करेंगे, 1/8 का यूज कर लेंगे। अब बढ़ते हैं। इसीलिए मैं आपको बताया था कि कैसे क्या करना है। इस पर जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको समझ में आएगा किसका यूज कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है। अब कह रहा है खर्च में 37.2% की वृद्धि हुई, तो वृद्धि कितनी हुई? कह रहा है वृद्धि हो रहा है 37.1/2% की क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है, अर्थात ये किसके बराबर है? 3/8 के बराबर है। सॉरी, मैंने यहाँ 1/8 लिखा है, ये 3/8 होगा। तो 3/8 इसका कितना हो जाएगा? 80 का 3/8 यहाँ निकाल लीजिए, 3/8 गुणे 80, 8 1 8, 8 दाएँ 80, 3 में 3 10 का गुणा करेंगे हो जाएगा 3 दाएँ 30, अर्थात इसमें वृद्धि कितनी होगी? 30 रुपये का। जब 30 का वृद्धि होगा तो नया उसका खर्च कितना हो जाएगा? 110 रुपया। अब आय में वृद्धि होगी, कितना परसेंट की वृद्धि हो रहा है?
116 2/3% की वृद्धि हो रही है, तो उसका जो नया आय होगा वो कितना हो जाएगा 116 2/3, अर्थात इसको फ्रैक्शन में बदल लीजिए, 16 3 48, 248 और 2 50, तो हो जाएगा 350/3। ये कैसे हुआ, इसको थोड़ा सा देखिए, ये कैसे बदलते हैं। इसका हुआ 116 गुणे 3 प्लस 2 करेंगे, तो 116 में 3 का गुणा करेंगे, 16 3 48 हो जाएगा, और 348 प्लस 2 हो जाएगा 350। ये 350, नीचे 3 तो रहेगा ही, यही चीज़ लिखे हैं। उसका नया आय कितना 350/3 रुपया, नया खर्च 110 रुपये, बचत कितना हुआ, तो उसका जो बचत होगा, नया बचत ये हो जाएगा 350/3 माइनस 110 बराबर, अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे, तो 3 का यहाँ गुणा करेंगे 330 हो जाएगा, तो 350 माइनस 330/3 बराबर हो जाएगा 350 में 330 निकालेंगे कितना हो जाएगा 20, सॉरी ये हो जाएगा 20/3 रुपया। इसका क्या है बचत। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है, मतलब यहाँ परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज लिखा नहीं है लेकिन परसेंटेज पूछ रहा है, तो परसेंटेज निकाल लेंगे, कितना परसेंट उसका बचत हो रहा है। पहले बचत कितना था 20, अब उसका कितना बचत हो रहा है 20/3, मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 20 का कितना परसेंट 20/3 है, तो परसेंट निकालते कैसे हैं, जितना क्वेश्चन कह रहा है उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है। अब बचत कितना है 20/3 कितनी है, तो ये उसका इनकम है 350/3, इस पे निकाल लेंगे 20/3 कितना परसेंट उसका है, तो उसका बचत परसेंटेज आ जाएगा, तो बचत प्रतिशत बराबर हो जाएगा 20/3 रुपये उसका क्या है बचत है। कितने पे बचत हो रहा है ये 350/3 रुपये पे। ये देखिए समझिए इसमें क्या है, ये जो बचत है 20 रुपये किस पे बचत है, उसका जब इनकम 100 रुपया था तो उसका बचत कितना था 20 रुपया, अब उसका इनकम 350 हो गया है, अब बचत कितना है 20/3, तो परसेंटेज में ये 20/3 350 का कितना परसेंट है, बस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो ये बचत है 20/3 ये 350/3 का कितना परसेंट है, हम वही यहाँ निकाल लें, तो बचत परसेंट बराबर हो जाएगा 20/3, किससे निकालना है 350/3 गुणे 100 कर देंगे। अब ये 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 0 से 1 0 कट जाएगा, बचेगा 2 ऊपर बटे 35 गुणे में 100, 5 से काट देंगे 5 7 35, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, ऊपर हो जाएगा 20 दूनी 40/7%, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। है ना आसान, बस खाली आपको यहाँ पे एक चीज़ यही समझना है कि क्या चीज़ कैसे हमें लिखना है। आय खर्च और बचत के योग के बराबर होता है, उसका जो इनिशियल जो डाटा दिया रहता है, जो खर्च यहाँ में मतलब उसका ब्यूरो दिया है उसको लिखेंगे 16 2/3%, 37 1/3%, उसके बाद ये बढ़ रहा है कितना बढ़ा 16% बढ़ रहा था, 116 2/3 या 350/3 हो जाएगा। खर्च में कह रहा है 37 1/2% की वृद्धि अर्थात 3/8 की, तो 80 का 3/8 निकालेंगे 30 आएगा, 30 को इसमें जोड़ेंगे 110 हो जाएगा। अब बचत निकाल लेंगे, ये उसका आय है ये खर्च, तो बचत हो जाएगा 350/3 माइनस 110 बराबर आ जाएगा 20/3%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी एक संख्या को 3/5 के बजाय 7/4 से गुणा कर देता है तो उसके परिणाम में कितना % का बदलाव होगा। इसमें क्या करेंगे, मान लेंगे, माना, इस तरह के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं, बस इसमें आपको 2-4 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे और जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस तरीके से आप प्रैक्टिस कर लिए तो फिर समझिए आपका वो कभी नहीं भूलने वाला चीज़ रहेगा। हमेशा कभी भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आएगा वो आप बहुत जल्दी कर लेंगे। इसमें क्या कर लेंगे, माना जो संख्या है वो x है, माना संख्या क्या है x है, तो पहली जो परिणाम होगी उसकी पहली परिणाम उसको गुणा करना था कितने से 3/5 से करना था।
तो पहले अगर वो 3/5 से गुणा करता तो उसका परिणाम कितना हो जाता, 3/5x, लेकिन गुणा किससे कर दिया, 7/4 से, तो बाद का परिणाम ये कितना हो जाएगा, 7/4x। देखिए परिणाम में कितना बदलाव हुआ, परिणाम में बदलाव, भाई जब हमें परिणाम में बदलाव पता चलेगा तभी तो उसका हम प्रतिशत निकालेंगे। तो परिणाम में बदलाव, तो परिणाम में उसके कितने बदलाव हो गया, 7/4x माइनस 3/5x। ये पहला अगर वो 3/5 से गुणा करता तो 3/5x होता, लेकिन उसने गुणा कितना 7/4 से किया तो 7/4x हो जाएगा। तो उसके परिणाम में कितना बदलाव, अंतिम में से पहले को क्या कर देंगे, घटा देंगे, वही उसका बदलाव होगा। तो ये बदलाव सॉल्व कर लीजिए, 4 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। 4 से भाग करेंगे 5 आएगा, 5 7 35x माइनस 5 चौक 20, 4 से गुणा करेंगे 4 3 12x बराबर 35 में से 12 गया 23x/20, अर्थात 23x/20 में उसमें क्या हुआ, चेंज हुआ। अब परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज बदलाव कितना हो जाएगा, प्रतिशत बदलाव, ये हो जाएगा। टोटल बदलाव कितना आया, 23/20x बटे में कितना हो जाएगा, 3/5x बराबर, ये मैंने आपको बताया था इसमें कैसे करते हैं। ये 23 बाहर का बाहर गुणा होता है और अंदर का अंदर गुणा, इस गुणा पे थोड़ा सा फोकस करिएगा, यहाँ बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ऊपर हो जाएगा 23 गुणे में 5x, नीचे हो जाएगा आपका 20 गुणे में 3x। अब x से x कट जाएगा ऊपर नीचे, 5 का नाम 5 5 चौक को 20 बराबर हो जाएगा आपका 23/12। लेकिन हमें परसेंटेज निकालना है, 23/12 कितना हो जाएगा, गुणे 100 करेंगे हमारा परसेंटेज आ जाएगा। ये बराबर आपका हो जाएगा 2300 बटे में 12। अब भाग कर दीजिए, बराबर आएगा 12 का नाम 12, 11 बचेगा 110 हो जाएगा, 12 9 108, फिर 1 बचेगा 10, 12 का नाम 12, ऊपर हो जाएगा 8/12, अर्थात 191 2/3%। ये हमारा आंसर होगा। एक तो तरीका ये है लगाने का, और दूसरा तरीका है जो इससे भी आसान है। कह रहा है एक आदमी एक संख्या को 3/5, वो कह रहा है कि 3/5 से गुणा करो, लेकिन वो क्या कर देता है, 7/4 से गुणा करता है। इसमें बस एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, ये जो नीचे लिखी हुई संख्या 5 और 4 है, इसका आपको एलसीएम लेना है। क्या करना है, एलसीएम ऑफ 4 और 5 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 20। ये जो 20 आया 20 से इसी में गुणा कर दीजिए, इसमें भी और इसमें भी गुणा कर देंगे, 20 से क्या कर देंगे, दोनों में गुणा कर देंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, जब 20 से गुणा करेंगे तो 5 करना है 5 5 चौक 20, 4 3 आपका 12 हो जाएगा, और यहाँ 4 का नाम 4 4 5 20, 7 5 35। अब यहाँ से यहाँ तक कितने का बदलाव हुआ, 12 से 35 कितने का बदलाव, +23 का चेंज, कितने का आया 23। तो हमारा बदलाव परसेंटेज निकाल लेंगे, तो हमारा बदलाव परसेंटेज होगा कितना होगा, वो 23/12 गुणे 100, फिर वही हमारा आ जाएगा 191 2/3%। एक तरीका ये है लगाने का। इसमें आप प्रैक्टिस कर देंगे, जितने ज़्यादा आप फ्रैक्शन के रूप में प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका आसान होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ कह रहा है कितने % का बदलाव है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम से इसको कट पिट करके 12 आ जाएगा, यहाँ 35 आएगा। 12 से 35 कितना ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, अगर कम रहेगा तो यहाँ माइनस लिखते तो कम परसेंटेज वहाँ आता, लेकिन यहाँ ज़्यादा हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है 23 12 से कितना % उसका ज़्यादा है, तो 23 12 का 191 2/3% लगभग उसका 100 मतलब 200% गुना है, 100% ज़्यादा है।
अब अगला क्वेश्चन है, एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया तो उसके उत्तर में गलती का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। इसके पहले हम आपको जो क्वेश्चन बताए हैं, हो सकता है उसमें आपको कुछ डाउट हो, इसमें आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं दोबारा उसी क्वेश्चन को उसी तर्ज पे क्वेश्चन बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, ये कह रहा है कि 5/3 से उसको गुणा करना था, लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया, 3/5 से गुणा कर दीजिए। इसको लिख लीजिए। अब इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम, 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम किसका किसका, 3 और 5 का। 3 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 से इसमें भी गुणा कर दीजिए और 15 से इसमें भी गुणा कर दीजिए, बराबर क्या आएगा। अब देखिए, जब 15 से गुणा करेंगे हमेशा एलसीएम लेंगे, तो 3 से काटेंगे आएगा 5, 3 एकम 3, 3 5 15, 5 से 5 का गुणा करेंगे 5, ये 25 हो जाएगा आपका। ये 5 का 5, 5 3 15, 3 त्रिक का 9। देखिए, अगर वो पहले 5/3 से गुणा करता तो 25 आता, उसने लेकिन गलती से 3/5 से गुणा कर दिया तो 9 आया। चेंज कितने का हुआ, पहले क्वेश्चन इसके पहले में 23 ज़्यादा बढ़ रहा था, वहाँ प्लस हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। कितने का चेंज हो रहा है, 25 में से 9 घटा देंगे, -16 का क्या हो रहा है, -16 का कमी हो रहा है। अभी -16 कितना परसेंट में पूछ रहा है, ये पूछ रहा है उसके उत्तर में गलती का प्रतिशत ज्ञात करिए। अगर संख्या में पूछता तो हम बोल देते कि 16 की कमी हुई, लेकिन वो परसेंटेज पूछ रहा है तो प्रतिशत गलती, तो उसका जो गलती का प्रतिशत वो कितना है, ये -16 है। कितने पे 16 है, 25 पे। हमें परसेंटेज निकालना है तो 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, बस। और कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। अब समझिए आपका आ गया 25 से करना, 25 25 चौक को 100, 16 चौक को 64, -64। अभी आपका जो माइनस है ये कमी दर्शा रहा है कि उसका एक्यूरेसी थी, उसका 64% क्या हो गया, गलत हो गया। अर्थात 64% उसका जो उत्तर आएगा वो क्या होगा, गलत होगा। बस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। एक मुश्किल से आपका 10 सेकंड या 15 सेकंड लगेंगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर लेंगे। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए, और वीडियो को जितने ज़्यादा शेयर करेंगे उतना आपके दोस्तों का भी फायदा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना लेकिन मत भूलिए।